अच्छा, तो लेक्चर हम कर रहे थे रिप्रोडक्शन का चैप्टर हमने ख़त्म कर लिया था। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसके एमसीक्यूज हमने किए हुए हैं, ठीक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट के एमसीक्यूज हमने किए हुए हैं। अब हम इनके लेक्चर कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन के भी हमने किए हुए हैं। अच्छा, एक हमारे पास मूवमेंट जो है हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज चेंज इन शेप या पोजीशन ऑफ अ बॉडी पार्ट्स, चेंज इन शेप या पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, तो हम उसको मूवमेंट कहते हैं। और एक लोकोमोशन हम यूज करते हैं ना, लोकोमोशन में हमारे पास जो होता है ना, मोशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस टर्म को हम लोकोमोशन कहते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम स्केलेटन पढ़ते हैं। स्केलेटन में हमारे पास पहले पहले आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारे पास वाटर एंड फ्लूइड एक्ट है स्केलेटन, वाटर एंड फ्लूइड एक्ट है स्केलेटन, इसमें एक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं तो CNO एनीमोनी हमारे पास हो गए, ठीक है। अर्थवार्म हो गए, तो इनमें हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन होता है। फिर हमारे पास आ जाता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब स्केलेटन बाहर हो, मसल अंदर हो, ठीक है। इसमें मसल अंदर होंगे, स्केलेटन बाहर होंगे। इसकी एग्जांपल अगर आपसे पूछ ले, एक्सोस्केलेटन में हमारे पास आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, ठीक। फिर हमारे पास आ जाता है एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन में हमारे पास स्केलेटन अंदर होगा और मसल हमारे पास क्या होंगे, बाहर होंगे, ठीक है, आउटसाइड में। और ठीक है, अच्छा ये आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब आ जाता है बोन। बोन जो है ना, ये हमारे पास इम्प्रिग्नेटेड विद कैल्शियम सॉल्ट्स, कैल्शियम के सॉल्ट इसमें हमारे पास भरे हुए होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू है हमारे पास, हार्ड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, रिजिड है हमारे पास, मास। अच्छा, कितना कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, मेक 1/3 ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास ये बोन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, रिप्लेस 10% ईच ईयर, हर साल हमारे पास 10% ऑफ, हमारे अंदर जो 10% ऑफ बोन होते हैं ना, वो नए हो जाते हैं हर साल में। यानी 10 साल के बाद हमारे अंदर फुल पिछले 10 साल के मुकाबले में न्यू बोन होते हैं, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, ओसिफिकेशन। इसकी फॉर्मेशन हमारे पास ओसिफिकेशन कहलाती है। अच्छा, कौन सा कार्टिलेज है जो बोन को रिप्लेस करता है हमारे पास, तो दैट कार्टिलेज इज हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। बच्चों में तो बोन बहुत ही हमारे पास नरम होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे पास जो रिप्लेसमेंट होती है ना, तो अगर पूछ ले कि कौन बोन की जगह कौन से कार्टिलेज हमारे पास आ सकते हैं, तो हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। एक हमारे पास होती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, ये टर्म हमारे पास यूज होता है। सो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन का मतलब है बोन फॉर्मेशन इन स्कल, ठीक है, बोन फॉर्मेशन इन स्कल, ये भी हमारे पास इंट्रा में आता है। नो कार्टिलेज फॉर्मेशन, कार्टिलेज की फॉर्मेशन हमारे पास इसमें नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एक हमारे पास टर्म यूज होता है इंट्राकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन। इंट्राकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन, इसका क्या मतलब है कि बोन बनते हैं हमारे पास, किससे बनते हैं, कार्टिलेज से हमारे पास। बोन आर फॉर्म फ्रॉम कार्टिलेज, मोस्ट ऑफ द बॉडी बोन हमारे पास, ठीक है। यानी पहले पहले हमारे पास मेसेनकाइमल सेल होते हैं, वो हमारे पास कार्टिलेज में कन्वर्ट होते हैं। कार्टिलेज के बाद हमारे पास फिर ये बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, हम कुछ बोन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास ये पूछा जाता है कभी ज़्यादातर। लेट्स सपोज ये हमारे पास बोन है ना, ये उसका अपर पार्ट है, ये इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास बोन है। इधर हमारे पास पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोंगी बोन हमारे पास कहलाते हैं। इसको हम कॉन्सिलियस बोन भी कहते हैं, CONCELLOUS, कॉन्सिलियस बोन। इनको हम ट्रेबिक्यूलर बोन भी कहते हैं, ठीक है। ये टर्म आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास बोन होता है, दैट बोन इज कॉल्ड एंड ऑस्टियम, हमारे पास ये बोन कहलाता है एंड ऑस्टियम, ठीक है।
इसके अंदर जो हमारे पास ये कैविटी है, ये कैविटी क्या कहलाती है? मेड्यूलरी कैविटी हमारे पास ये कहलाती है। मेड्यूलरी कैविटी कंटेन बोन मैरो, इनमें बोन मैरो पाए जाते हैं, येलो बोन मैरो हमारे पास पाया जाता है इनमें, ठीक है। सो ये आपसे पूछ सकते हैं कि मेडुलरी कैविटी कंटेन डैश बोन मैरो, सो इट कंटेन येलो बोन मैरो। यहाँ पे हमारे पास बोन होता है, दैट बोन इज कॉल्ड कंपैक्ट बोन हमारे पास कहलाता है, या हम इसको कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं, कॉर्टिकल बोन, कंपैक्ट बोन, ठीक है। इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑस्टियन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑस्टियन आपसे पूछ ले तो दैट इज कॉर्टिकुलर बोन हमारे पास, या कंपैक्ट बोन हमारे पास इन द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑस्टियन, ठीक है। और ऑस्टियन में फिर लायर्स होते हैं जिसको हम लेमिला कहते हैं। अच्छा, हमारे पास ये पैलेट यहाँ पे पाए जाते हैं और इन पैलेट को हम क्या कहते हैं? ग्रोथ पैलेट कहते हैं, ठीक है। ग्रोथ पैलेट कहलाता है हमारे पास ये, या एपिफाइसियल ग्रोथ पैलेट भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, ये पार्ट जो है ना इसको हम एपिफाइसिस कहते हैं, ठीक है, एपिफाइसिस। और एपिफाइसिस का अगर पूछ ले तो एपिफाइसिस में ER याद रख लो, इनमें हमारे पास रेड बोन मैरो पाया जाता है, दे सिंथेसाइज RBC हमारे पास ये सिंथेसाइज करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन थी सपोर्ट एंड मूवमेंट की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसे आगे करेंगे।